बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप देख रहे हैं मेहर उजाला अकेडमी और आज हम पढ़ेंगे गुलज़ार उर्दू 12वीं जमात। चैप्टर है चमने की ता क़यामत और इसके मुसन्निफ़ है डॉक्टर असलम फ़रक़ी। माखूज़ गुले दस्ता अहबाब से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेहर उजाला अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें और आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो अब करते हैं हम इसके मश्की सवालात। इसकी रीडिंग की वीडियो मैं बना चुकी हूँ पहले ही, तो अब हम इसके मश्की सवालात करेंगे। तो पहला सवाल है इसमें कि इस सबक में किस शख्सियत का जिक्र किया गया है। जवाब है इस सबक में डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का जिक्र किया गया है, जो माहिर लिसानियात, आलिम दीन, मुमताज़ रूहानी शख्सियत, मुहक्किक, माहिर तालीम और मुतरजम हैं। सवाल नंबर 2 है कि डॉक्टर साहब का हुलिया अपने अल्फाज में बयान कीजिए। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का कद लंबा था, दोहरा बदन, गोल चेहरा, शरई दाढ़ी से सजा हुआ था, रंग गंदमी था, मामूली सूती शेरवानी, अलीगढ़ कट पजामा, पाँव में बग़ैर तस्मे वाले जूते, पेशानी पर सजदे की वजह से निशान थे, सर के बाल मुंडे हुए थे, सर पर तुर्की टोपी पहनते थे, आजिज़ी और इनकिसारी वाले और बेहद मेहमान नवाज थे, अपना काम अपने हाथ से करते। सवाल नंबर 3 है कि डॉक्टर साहब का तरीक़ा तदरीस किस तरह का था, मुफस्सल तहरीर कीजिए। तो जवाब है कि डॉक्टर साहब फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान में गैर मामूली महारत रखते थे। तमाम तालिब इल्म इनके इल्म दानिश से बेहद मुतासिर थे। लिसानियात जैसे मुश्किल और दुश्वार मज़मून पर भी डॉक्टर साहब मुकम्मल उबूर रखते थे। मौजू कैसा ही मुश्किल क्यों ना होता, वो नहायत महारत से पढ़ाते। जब पढ़ाना शुरू करते तो उनकी हर बात तालिब इल्मों के ज़हन नशीन हो जाती। डॉक्टर साहब शफ़ीक और हसमुख उस्ताद की हैसियत रखते थे। तालिब इल्मों ने देखा कि वो बेहद मेहमान नवाज हैं और चाय नोशी के दौरान तलबा से इल्मी गुफ्तगू करते थे। तमाम तालिब इल्म इन सादा तबीयत और उनकी सादा तबीयत और उनके इल्म दानिश से बेहद मुतासिर थे। सवाल नंबर 4 है कि डॉक्टर साहब की सखावत का कोई एक वाक़या तहरीर कीजिए। तो जवाब है कि एक बार सिंध के किसी कॉलेज के एक उस्ताद मुझसे मिलने आए, कुछ काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब का हवाला दिया, चंद किताबें दरकार थी, मैंने खुशी खुशी किताबें उनके हवाले कर दी। बहुत दिन गुजर गए, किताबें वापस ना पहुँची। एक दफ़ा डॉक्टर साहब से जिक्र किया कि बहुत दिन हुए फला साहब आपके हवाले से कुछ किताबें ले गए थे। फरमाया मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, ताहम अगर मेरे हवाले से किसी का भला हो जाए तो क्या मुज़ायका है। फिर कहा कि बमकदूर हर शख्स की मदद करना चाहिए, यानी कि जितनी भी हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और इसी वजह कि आप जिसकी मदद करेंगे मुमकिन है कि वो आइंदा किसी और की मदद करे और ये सिलसिला जारी रहे। डॉक्टर साहब 5 सवाल है, डॉक्टर साहब ने ख़त का जवाब किस अंदाज में दिया। तो जवाब है कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब न सिर्फ खुश मिजाज और खुश तबा थे, बल्कि इनका हिस्से मिज़ा का लतीफ़ इजहार भी एक दोस्त की बहन के लिए सिंध यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद का रिश्ता आया। मुसन्निफ़ ने डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब को उन उस्ताद साहब की मालूमात के लिए ख़त लिख दिया। दोस्त के रुके के मुताबिक वो साहब प्रोफेसर भी थे और डॉक्टर भी। डॉक्टर साहब ने ख़त का जवाब नहायत लतीफ़ और शगुफ्ता अंदाज में दिया कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन साहब को PhD भी करा दे, प्रोफेसर भी बनवा दे और दूसरी शादी भी उन्हें रास आए। इन बातों से ये मालूम हुआ कि वो साहब ना तो प्रोफेसर हैं, ना ही PhD और मौसूफ़ पहले से शादीशुदा भी हैं। क्या लतीफ़ पैराया है, हंसी हंसी में सही मालूमात भी पहुँचा दी, ना तो तंज़ किया और ना ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर इस सबक का खुलासा तहरीर कीजिए। तो हवाला है सबक चमने की ता क़यामत के मुसन्निफ़ डॉक्टर असलम फ़रक़ी हैं। ये सबक उनकी तसनीफ़ गुलदस्ता अहबाब से माखूज़ है। मुसन्निफ़ का तारुफ़। डॉक्टर असलम फ़रक़ी 23 अक्टूबर 1923 को लखनऊ में पैदा हुए। वो एक नामवर नक्काद, मुहक्किक और उस्ताद नसर निगार, बच्चों के अदीब और शायर थे। उनका शुमार मुल्क के मुमताज़ दानिशरों में होता था। वो औलिया कराम से गैर मामूली अक़ीदत रखते थे। उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में 6 किताबें लिखी। उन्होंने बच्चों के लिए भी लातादाद किताबें लिखी। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर असलम फ़रक़ी की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर उन्हें सदारती एज़ाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। उनकी मशहूर तसानीफ़ में गुलदस्ता अहबाब, बच्चों के मिर्ज़ा गालिब और आंगन में सितारे वगैरह शामिल हैं। उनका इंतकाल जून 2016 में हुआ। खुलासा है कि डॉक्टर असलम फ़रक़ी ने सन 1950 में उर्दू में MA का इरादा किया। इस ज़माने में MA कॉलेज से ही हो जाया करता था। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब सदर शोबा थे। कॉलेज के फाटक पर पहली मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब का लिबास हमेशा सादा रहा, कपड़े में कोई एहतमाम नहीं। मुसन्निफ़ डॉक्टर साहब की सादगी और इनकिसारी से बेहद मुतासिर थे। डॉक्टर साहब ने खुश अखलाक,
खुशगफ्तार इंसान थे। डॉक्टर साहब फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान में गैर मामूली महारत रखते थे। डॉक्टर साहब तालिब इल्मों के साथ खंदा पेशानी से पेश आते थे। मुझे डॉक्टर साहब की शख्सियत बेहद दिलपजीर मालूम हुई। कॉलेज में डॉक्टर साहब शफ़ीक और हसमुख उस्ताद की हैसियत रखते थे। डॉक्टर साहब अपने बुज़ुर्गों का गैर मामूली एहतराम करते थे। ऐसा बहुत कम ही होता था कि खाना खाए बगैर किसी को वो जाने देते। खुद कम खाते, दूसरों की तवाज़े ज़्यादा करते। दूसरों की मदद का जज्बा डॉक्टर साहब में बहुत ज़्यादा था और कहते आप जिसकी मदद करेंगे मुमकिन है वो आइंदा किसी और की मदद करे और ये सिलसिला जारी रहे। डॉक्टर साहब अपने बुज़ुर्गों को गैर मामूली एहतराम करते हैं। वो न सिर्फ खुश मिजाज थे बल्कि हिस्से मिजाज का लतीफ़ इजहार भी करते। ये अमल भी काबिल गौर है कि डॉक्टर साहब जिस मौजू से वाक़िफ़ियत नहीं रखते या जिस मौजू से उन्हें दिलचस्पी नहीं थी उसके बारे में कभी गुफ्तगू नहीं करते। इसका इजहार साफ कर देते थे। अपना काम अपने हाथ से करते और दूसरों को जहमत ना देते। डॉक्टर साहब हमेशा सलाम में सबकत फरमाते थे। उनकी यही छोटी छोटी खूबियों ने उनकी शख्सियत में 4 चांद लगा दिए। सवाल नंबर 3 है कि दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना है। तो इस्लामिया कॉलेज से उर्दू कॉलेज में दाखिला हुआ वजह चुगताई का। ज़हद व राग का मतलब है परहेज़गारी और अल्लाह का खौफ। मुसन्निफ़ मज़मून डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब से मुतासिर हुए। इल्म तदरीस से भरम खुलना है मुहावरा। हमा ओस्त और हमा अज़ ओस्त से मुराद है अपनी इनकिसारी व आजिज़ी का इजहार करना। अब है सवाल नंबर 4, दर्ज झैल अल्फाज और तरकीब जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। 12वीं जमात की तमाम जो बुक के चैप्टर्स हैं 17 चैप्टर्स की ब्लैंक सी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पहला वर्ड है फैज़ान नज़र। हम जैसे बिगड़े हुए भी उस्ताद के फैज़ान नज़र राह रास्त पर आ गए। महसूर, डॉक्टर साहब की शख्सियत महसूर कर देने वाली थी। सैर होना, घर आए मेहमान ने सैर होकर खाना खाया। किल्लत तआम, मेज़बान किल्लत तआम के कायल थे, दूसरों की तवाज़े ज़्यादा करते थे। खंदा जबीनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदा जबीनी से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इस्तकबाल फरमाते थे। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के हमने मश्की सवालात भी कर लिए। तो वीडियो को आपने देखा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपने ये चैप्टर आपकी समझ में आया। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।